मैं आपको एक बात कहूंगी, आप लालची हो। अगर मैं आपको ऐसे कहूं आप लालची हो तो कैसा लगा आपको? बुरा लगा ना? ऐसे ही हमें बुरा लगता है जब हमें कोई लालची कहता है। तो क्या हम लालची नहीं है? लालची होना हमें गाली जैसा लगता है, जैसे किसी ने हमें गाली दे दी। लेकिन हमारे अंदर इतना लालच है जिसको हम देखते ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े लालच जो लोगों में हमें नजर आते हैं, किसी ने कहीं आ, लालच के रहते कुछ बड़ा कांड कर दिया, कुछ घपले कर दिए, तो हमें उनका लालच नजर आता है। लेकिन हमें लगता है हम तो बहुत संस्कारी हैं, हम तो लालच हमारे अंदर होता नहीं है। क्योंकि हमें हमारी डेली लाइफ में जो छोटे छोटे लालच हम जो करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। आज हम उन छोटे छोटे लालच को देखेंगे और उनको समझेंगे। फिर आप ये कहना कि मैं लालची नहीं हूं। क्या पता तब आप कह भी ना पाओ कि मैं लालची नहीं हूं। क्योंकि जब हमें लालच दिखेंगे तो हम ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मैं लालची हूं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला लालच जो हमारी भूख पर हावी हो जाता है। हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। धरती पर जितने जीव जंतु हैं ये सभी खाना खाते हैं, क्योंकि एक प्रकृति है कि हमें भूख लगती है और हमें खाना खाना पड़ता है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसका पेट खाना खाने के बाद भी नहीं भरता। अपने आप को नोटिस कीजिएगा, हमारा पेट भरा होता है तब भी हमें कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहती है। कुछ लोग होंगे जरूर ऐसे जो कहेंगे कि पेट भरा है हमारा तो हम अब नहीं खाते, नहीं खा सकते। बहुत मन पसंदीद जो खाना आपके सामने रख दिया जाए तो कुछ लोग तो पेट भरने के बाद भी उस पे टूट पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पेट भरने के बाद नहीं खाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ होता है, वो बटोरने की इच्छा रखते हैं। उनको लगता है पेट अब तो भरा है, लेकिन जब हमारा पेट खाली होगा तब हम इसको खा लेंगे। क्या बटोरने की प्रवृत्ति नहीं है हमारी? ऐसा नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत से फ्री खाने की जो है व्यवस्था रहती है। कोई धार्मिक स्थल भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे स्थल पे भी हमारा हम पेट भरने के, वो गरीब इंसान होता है जो एक, वो पेट भरने के लिए जाता है। हम भी पेट भरने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं हमारी श्रद्धा है पेट भरने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ लोग पेट भरने के बाद बटोरने के लिए भी जाते हैं। सिर्फ आपके भंडारे लंगर तक सीमित नहीं है। अपने आसपास जब भी आप कुछ खा पी रहे होते हैं, किसी के द्वारा कोई चीजें हमें ऑफर की जाती है, तब भी अपने आप को ध्यान से देखिएगा कि हमें उस टाइम शायद किसी भी सिचुएशन में हम नहीं खा सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। तब हमारे अंदर हमारे अपने हमें नजर आते हैं कि मैं बटोर लूं, बस इकट्ठा कर लूं। ये प्रवृत्ति जो है हमारी सिर्फ खाने से लेकर नहीं है। सिर्फ खाने पर मत अटकिए, इसको ये खाने से उसकी शुरुआत है जिसे हम उसको देख सकते हैं। लेकिन बटोरने की आदत तो हमें होती है और इसी को ही लालच कहा जाता है। जब हमें लगता है कि अब मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में हमें मुझे इस चीज की जरूरत हो सकती है, तो हम चीजों को बटोरते हैं। तो ऐसे ही हम खाना भी बटोरने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, अब नहीं पेट में जगह तो बाद में खा लेंगे इसको, लेकिन ले लो। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं या जो भी हमारा अपना है, उनके लिए हम बटोर लेते हैं। तो आम मिडिल क्लास फैमिलीज में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। आप अपने अंदर झांकना कि क्या आपने कभी ऐसा किया है। तो ये छोटा सा लालच आप अपने अंदर जरूर देखें और फिर एक बार अगर नहीं है तो फिर कहना कि मैं लालची नहीं हूं। और अगला है मौके का लालच। हम हर समय मौका देखते हैं
और मौका देखते ही हम कोई ना कोई प्रॉफिट पाने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे आप अपने आप को देखिए, आपने कोई ऑफर देखा, ऑफर में आप मुझे कोई ऑफर लगा है, कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको ऑफर में कुछ ज़्यादा सामान मिल रहा है, इतने पैसों में मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो हम उस टाइम उठाते हैं हमारे मौके का लालच। वो लालच बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ सिर्फ अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम जो है उस मौके के लालच के लिए कितने गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने घर ले आते हैं, जिनकी शायद हमें ज़रूरत नहीं होती है। किसी एक चीज़ को खरीदने के लिए हमें ऑफर में बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचेंगे जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं क्या हमें उसकी ज़रूरत है, ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर लालच है। हमें कुछ कम पैसों में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा होता है। कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ़ होती नहीं है जितना आप उसे समझते हो। वो ऑफर आपको देते हैं आपके लालच को बढ़ाने के लिए, और आप लालच बढ़ा लेते हो। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? हम नहीं जान पाते हैं कि ऑफर हमें दिया क्यों जा रहा है, हमें लालची बनाने के लिए दिया जा रहा है। उस टाइम वो कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी या थोड़ा लॉस में भी अपने कस्टमर बना लेगी, लेकिन बाद में भी हम उनके ऐसे कस्टमर बनेंगे, बार बार ऑफर ढूंढेंगे और हम उनके इस जाल में फंस जाएंगे। हमारा छोटा सा लालच जो है हमें मजबूर कर देता है उनके जाल में फंसने को। तो ऐसे छोटे छोटे लालच जो हमें डेली लाइफ में इतना करते हैं, जो हम देख नहीं पाते और बड़ा छोटा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती हमें, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है ये हम ज़रूर एक बार जानने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारा मेहनत से बचने का लालच। ये लालच आप सब अपने आप में देख सकते हैं, एक बार ज़रूर खुद पे नज़र डालिए, क्या ये लालच हम में नहीं है? ये लालच तो छोटे छोटे बच्चों में होता है। वो ध्यान से देखना, बच्चों में कैसे होता है, वो मार्क्स तो पाना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करते। कैसा नहीं होता है? हम भी ऐसा करते हैं। सभी को लाइफ में शॉर्टकट्स चाहिए, है ना? पैसा कमाना है बहुत जल्दी, बिना कुछ किए या थोड़ी मेहनत किए। पैसा चाहिए इतना, मेहनत चाहिए इतनी, ना के बराबर। तो शॉर्टकट नहीं चाहिए। तो ये एक दिन ये लालच इतना हमारे भीतर बढ़ जाता है कि जब ऐसा ही बच्चा जो बचपन से लालच सीख रहा है, मेहनत ना करने का लालच सीख रहा है, तो वो बड़ा होकर क्या करता है? वो पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढेगा, गलत काम करेगा, सट्टे लगाएगा और जुआ खेलेगा। तो ये बचपन में जिस लालच को ध्यान से नहीं देखा गया, वो लालच बाद में हमें ज़रूर नज़र आएगा। आप कितना नज़रअंदाज करोगे? और अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा भी आपको नज़र आता है और वो उनमें भी इन चीज़ें नज़र आती हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो लालच तो कभी भी किसी भी उम्र में पनप सकता है। और ये कहो ये तो हमारी प्रवृत्ति बन चुका है भाई। तो जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी शॉर्टकट्स चाहते हैं। मेहनत कर ली सो कर ली, लेकिन आगे हमें कम मेहनत में पैसा तो बहुत चाहिए होता है। तो फिर वो कहीं भी आजकल को कोई काफ़ी सारी गेमिंग एप्स वगैरह है, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं शॉर्टकट से पैसा कमाने में। इतना पैसा चाहिए, बस ये लालच जो हमारे अंदर पनपता है मेहनत ना करने का, ये हमें बिल्कुल ख़त्म कर देता है, हमारे यूथ को ख़त्म कर रहा है। अब देखना आजकल ये लालच बच्चों में कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसका भी एक और कारण है, जो हमारा अगला जो लालच है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगला लालच है डोपामिन का लालच। ये डोपामिन क्या है? डोपामिन एक ऐसा रसायन है जो हमारे भीतर एक एहसास को पैदा करता है जिसे हम
खुशी कहते हैं। ये डोपामिन हमें एहसास कराता है कि हम खुश हैं, हमें खुशी दिलाता है। और ये लालच किस में नहीं है? किस में नहीं है ये लालच? सब में है, बच्चों में, बड़ों में, सब में ये लालच भरा हुआ है। हम इसके शिकार हो चुके हैं। और इसको देखना इतना आसान है। छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में आप देखिए, रील्स देखते हैं। उनको छोटे छोटे जो काम है ना, जो टाइम वेस्ट करने के, बड़े अच्छे लगते हैं। रील्स देखते हैं और उन रील्स से वो खुशी महसूस कर रहे हैं, हैप्पीनेस आती है। अब देखना, बच्चा फोन देखता देखता अपने आप ही वो खुश हो रहा है। तो जो वो ऐसा नहीं है वो कि वो रील से खुश हो रहा है, वो एक्चुअल में उनका डोपामिन जो है रिलीज हो रहा है। तो ये लालच हम सबको शिकार बना रहा है, हम खत्म हो रहे हैं। और इसी लालच के कारण एक और दिक्कत आती है जो हमने पहले अभी बात की थी, मेहनत ना करने का लालच। जब हम इस डोपामिन का शिकार हो जाते हैं, फिर हम मेहनत कहाँ कर पाते हैं। हमें तो सिर्फ समय बर्बाद करने में मजा आने लगता है। तो छोटे छोटे लालच हमें कैसे खत्म कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नाम कमाने का लालच। देखिए ध्यान से, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको तारीफ अच्छी ना लगे। सब तारीफ के भूखे होते हैं। और इस तारीफ को पाने की जो हमारी इच्छा होती है, उसने हमें भिखारी बना दिया है। हम भिखारी बन चुके हैं, क्योंकि कोई और हमें तारीफ देगा, हमारी तारीफ करेगा तो हमें खुशी मिलेगी। हम छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। अगर आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, तो जानिए कि आपको कोई गाली दे देता है तो आपको कितना बुरा लगता है। अगर गाली देने से आपको बुरा लग रहा है तो जरूर तारीफ से आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको तारीफ अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चों को देख लीजिए, आप जब छोटे से बच्चे को तारीफ करोगे ना, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना खुश हो जाते हैं। 4 काम एक्स्ट्रा हम उनसे करवा सकते हैं। तो हमारी भी ऐसी हालत है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बच्चों में ही होती है, हम भी ऐसा ही करते हैं। तारीफ, थोड़ी सी तारीफ हमें जब मिल जाती है तो हम इतना खुश हो जाते हैं। तो भूखे हैं हम। जैसे हम एक चाबी की गुड़िया हैं और बस कोई हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तारीफ हमारी की और हमें नाच पड़े। तो ऐसी हमारी लाइफ है। और सिर्फ तारीफ नहीं, नाम कमाने का भी बहुत लालच होता है। और इस नाम कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। नाम कमाने की जरूरत होती है क्या? नाम तो, अगर आपके काम अच्छे हैं, अच्छे भी मैं क्या कहूँ, अगर आपके काम सही हैं तो लोग तो आपको वैसे भी जानने लग जाएंगे। और नाम तो अच्छे और बुरे दोनों कामों से ही जान लेते हैं। लेकिन हमें एक थॉट हमारे अंदर प्लांट किया गया है कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोग हमें जानेंगे, हमें पसंद करेंगे। अगर हमारा थॉट ही ऐसा है कि इस वजह से लोग हमें पसंद करेंगे, तो उस नाम की कोई वैल्यू है क्या? क्या हमारे व्यक्तित्व का विकास करेगा वो नाम? क्योंकि हमने कुछ सीखा तो नहीं। क्योंकि नाम हमने कमाया है किसकी नजरों में? दूसरों की नजरों में। दूसरा इंसान कैसा है वो डिपेंड करता है। एक भला इंसान, उसके सामने आपकी एक अच्छी इमेज हो, एक इफेक्ट पड़ता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके सामने आपने नाम कमाया है वो इंसान कैसा हो। लेकिन नाम कमाने की होड़ हमारे में लगी रहती है। मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। वो मदद करते हैं, अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए गरीबों की। और साथ में वो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो उनका मदद करने का मोटिव क्या है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या चाहिए उनको? नाम चाहिए।
अपनी जो भी उनका रील्स है उस पर व्यूज चाहिए। क्या वो रियल में मदद है? हाँ, हो सकता है उस छोटे से काम से किसी की मदद रियल में हो भी गई हो, है ना? तो वो तो आप बिना वीडियो के भी कर सकते थे, लेकिन उसके साथ जो आपने उसको लोगों को दिखाने का काम किया है वो आपका पतन करेगी, वो आपका नुकसान करेगी। वो नहीं पता होता है, क्योंकि हमें वो वहाँ लालच नजर नहीं आ रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे दुनिया में नाम कमा लेंगे। ये तारीफ और नाम का जो लालच है ना, वो हमें गरीब बनाता है, दूसरों का मोहताज बनाता है। हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं कि कोई हमें भला तो कह दे, थोड़ी हमें हमारी तारीफ तो कर दे। बस इस चीज के मोहताज हम रह जाते हैं। और ये लालच आपको कैसे नुकसान करती है, उसके लिए आपको इस लालच को करीब से देखना होगा कि क्या हमारे अंदर ये लालच है। क्या ऐसा कोई इंसान है जिसमें ये लालच ना हो और किसी और में हो ना हो? क्या आप में है? अपने आप को जरूर झांक के देखिए कि आप में ये लालच है या नहीं। अगला है हमारा सुरक्षा का लालच। हम सबको सुरक्षा चाहिए, जरूरी है, सुरक्षित तो सब रहना चाहते हैं। लेकिन ये सुरक्षा जो है दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक सुरक्षा, एक मानसिक सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा तो जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हम कष्ट में हैं, कोई समस्या है शरीर को है, तो हमें सुरक्षा चाहिए। ऐसे तो नहीं है हम मतलब चाहकर भी कुएं में कूद जाएं, या ये सोचे कि कुछ भी हो मैं कहीं से भी छलांग लगाऊंगा और मुझे चोट नहीं लगेगी। तो सुरक्षा तो सबको चाहिए, शरीर की सुरक्षा सबको चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ शरीर की सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें मानसिक सुरक्षा भी चाहिए। उस सुरक्षा का लालच हमारे अंदर होता है। ये लालच लोग कम देख पाते हैं। बाकी लालच जो मैंने बताई वो उसमें तो फिर भी थोड़ा सा इंसान शायद नजर डाल भी लेता होगा, दिख भी जाती होगी, लेकिन इस लालच को थोड़ा कम देख पाते हैं। तो देखिए इस लालच को, क्या हमारे अंदर सुरक्षा का लालच है? तो जब हम कोई गलत बात सुनते हैं, कुछ गलत हुआ देखते हैं, तो आप ये देखना कि आप चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? हम उसको मजबूरी कहते हैं ना, लेकिन क्या ये मजबूरी है? इसे मजबूरी कहेंगे? हम मजबूर क्यों होते हैं? हम मजबूर वहां होते हैं जहां हमें कुछ खोने का डर होता है। बिना डर के हम मजबूर नहीं हो सकते हैं। और मजबूर इंसान, डरा हुआ इंसान रियल में सुरक्षा चाहता है। हमें लालच होता है सुरक्षा का, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें लगता है कि हम इस बात पे, किसी भी गलत बात पे आवाज उठाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आपके बॉस ने, आपके किसी अधिकारी ने ऐसा कुछ किया हो जो आपको गलत लग रहा हो और वो रियल में गलत हो, लेकिन वहां हम चुप रहते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं चाहे बात कितनी गलत हो, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। क्योंकि हमें डर है कि हमारी जॉब जो सिक्योरिटी है, वो सुरक्षा है, वो चली जाएगी। बेशक आप किसी सरकारी नौकरी में क्यों ना हो, वहां भी जो है एक सुरक्षा का जो डर है ना, बना रहता है। किसी को ये लगे कि कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये चीज रहती है कि गवर्नमेंट जॉब है तो एक सिक्योरिटी है, जाएगी नहीं। क्या ऐसा है? बेशक वो ना जाए, लेकिन हमें जो डर बना रहता है उसका क्या करें? मानसिक सुरक्षा तो हमें नहीं होती है, तो हमें सुरक्षा चाहिए होती है। इसीलिए हम किसी भी गलत बात को बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं है, एक शायद हमें कोई अधिकारी सामने आके कुछ गलत बोले तो ये भी हो सकता है उस टाइम हम अपना
ईगो से हर्ट होके जो उनको जवाब दे भी दें, लेकिन जो हमें गलत काम थोपे जाते हैं, क्या हम उसको अवॉइड कर पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, सुरक्षा का लालच हमें होता है, इसीलिए हम किसी भी गलत बात का विरोध नहीं कर पाते। हर इंसान इस लालच से जूझता है, पर हम इस लालच को देख नहीं पाते, क्योंकि हम इसको मजबूरी का नाम देते हैं। लालच कौन कहेगा इसको? क्या हम लालच कहेंगे? इसको मजबूरी कहेंगे। हम तो मजबूर हैं जी, लेकिन रियल में हम मजबूर नहीं होते। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझ में ये लालच नहीं है, ये सारे लालच मुझ में भी हैं, लेकिन इसको देखना ज़रूरी है। मैंने देखा है, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लालच को देख पाएँ, क्योंकि जब तक हम इनको देखेंगे नहीं, तब तक इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और सबसे बड़ा एक लालच जिसको हम कहेंगे ईगो का लालच, हमें अपना अहंकार बचाना होता है। सबसे बड़ा लालच, ये सबसे बड़ा लालच क्यों? क्योंकि जितने सारे लालच की हमने बात की है, सारे के सारे लालच इसी एक लालच से उठ रहे होते हैं। सारे लालच इस अहंकार से उठ रहे होते हैं। सबसे पहले हमने बात की भूख से जो लालच हमें उठ रहा है, खाने से जो लालच हमें उठ रहा है, वो भी हमारे अहंकार से उठ रहा है, क्योंकि वहां हमें हमें लगता है कि सब जो है ना मुझे मिल जाए, किसी और का ध्यान नहीं रखना, हमें मुझे मिल जाए, और मुझे मिल जाए और साथ में मेरे परिवार की मैं जो है उनका पेट भर जाए। उन्हें लगता है जो हमें मिल रहा है तो पहले मुझे, और नहीं, और मुझे भी नहीं चाहिए तो मैं उसको बटोर लूं और मेरी फैमिली को, मेरे जो भी मेरा अपना है, जरूरी नहीं है फैमिली है, कोई आपका नजदीकी कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका मैं जुड़ा है, तो वहाँ वो लालच होता है। मौके का लालच, उसमें भी लगता है कि ऑफर जो है लग जाए और मैं कुछ खरीद लूं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ये मैं जो है ना, ये गड़बड़ है। सबसे बड़ा लालच होता है मैं। और इन सब लालचों में जो ईगो का लालच होता है, वो एक आवाज उठाता है, वो कहता है मैं सही हूं। जब आपको ये लगे, जब भी आपको ये कहना पड़े मैं सही हूं, तो आप इस लालच को देखिए कि मेरे अंदर ईगो का लालच है। ये लालच हमारी आदतों में ऐसे शुमार हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम लालची हैं। हम अपने लालच को देख ही नहीं पाते। तो हम इस लालच को बड़ा होते नहीं देख पाते। ये लालच ऐसे नहीं है कि आज हमें छोटे छोटे लग रहे हैं, क्या ये बड़े नहीं होंगे? यही लालच, छोटे छोटे लालच एक बड़ा रूप लेते हैं, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं। आपको लगता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी को भी भ्रष्ट मत कहिए, आप किसी को भी लालची मत कहिए, क्योंकि सिर्फ फर्क इतना है कि आपको मौका नहीं मिला है कुछ फायदा उठाने का। क्योंकि जिसने फायदा उठाया है, जिसने जो समाज को भ्रष्ट करते हैं, उनको मौका मिल गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, हम तो भ्रष्ट नहीं हैं, तो एक बार सपोज कीजिए, अगर आपकी जॉब किसी ऐसे विभाग में लग जाए जहां पर बहुत भ्रष्टाचार हो, तो क्या आप अपनी जॉब को छोड़ पाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। हम अपनी जॉब को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते वही हैं जो अपने इस लालच को देख पाते हैं, जो देख पाते हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच रहकर भ्रष्ट हो रहे हैं, जो इतनी हम हिम्मत कर पाते हैं, जिसमें सुरक्षा का लालच नहीं होता है। वो लोग इंसान इस जॉब को छोड़ पाते हैं, इस भ्रष्ट जिंदगी से निकल पाते हैं। तो ये मत कह दीजिएगा कि मैं लालची नहीं हूं, क्योंकि लालच तो हमारे भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो जब तक हम अपने लालच को खत्म नहीं कर पाते, तब तक हमें कहना होगा मैं लालची हूं।